दोस्तों ये तो आप जानते होंगे कि एआई अब सिर्फ टेक्स्ट लिखने, तस्वीर या वीडियोस बनाने, कोड लिखने से बहुत आगे निकल चुका है। अब ये आपके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वर्क फ्लोज में आपके लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित हो सकता है। मिसाल के तौर पर कोडेक्स, क्लॉड, ग्रोक जैसे टूल्स ऑलरेडी आपको मदद कर रहे थे कि आप किस तरह अपने ईमेलिंग या फिर आपका स्केजुअलिंग जो आपके कैलेंडर में होता है उसको कैसे एआई के ज़रिए मैनेज कर सकते हैं। अब हाल ही में मेटा ने भी अपनी नई अपडेट के जरिए आपको ये ऑप्शन दिया है कि आप अपने ईमेल या फिर आप अपने कैलेंडर को मेटा एआई के साथ लिंक कर सकते हैं और ये टूल्स फिर आपको मदद करेंगे ईमेल्स लिखने, ड्राफ्ट करने, नए लोगों को ईमेल्स भेजने, रिप्लाई तैयार करने या फिर आपके स्केड्यूल को मैनेज करने में। आइए देखते हैं कि मेटा एआई में हम कैसे अपने ईमेल और कैलेंडर को कनेक्ट कर सकते हैं और उनसे फायदा ले सकते हैं। मेरा नाम कैसर रुंजा है और मैं उर्दू एआई की तरफ से आसान अल्फाज में आम लोगों को एआई या मसनूई ज़ानत समझाता या सिखाता हूँ। ओके, इसके लिए सबसे पहले आपको आना होगा meta.ai पर। आपके सामने इस तरह की आपकी विंडो नज़र आएगी। ये आपके फेसबुक अकाउंट के साथ ही लिंक होता है। अगर आप नया अकाउंट खोल रहे होंगे तो आपको यहाँ पर ऑप्शन नज़र आ रहा होगा जहाँ पे लिखा है कनेक्ट योर एप्स टू मेटा एआई। इस पर आप क्लिक करते हैं तो आपको ये सारी ऑप्शन नज़र आते हैं जिसमें गूगल कैलेंडर है, जीमेल है, आउटलुक की ईमेल है, गूगल ड्राइव, गूगल कॉन्टैक्ट्स और आउटलुक पीपल। ये माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के जो दोनों टूल्स हैं इसके साथ लिंक हैं। हम पहले ईमेल कनेक्ट करके देखते हैं और फिर समझते हैं कि ये कैसे काम करता है। जैसे ही हम ईमेल पे क्लिक करेंगे तो ये हमसे पूछेगा कि आप इसे परमिशन देना चाहते हैं कि आपकी ईमेल्स पढ़ेगा, उनको मैनेज करेगा। हम कनेक्ट करते हैं चूँकि हम इसी काम के लिए चाहिए। तो जब हम कनेक्ट करते हैं तो ये आपके सामने विंडो खोल के आएगा जहां आपसे पूछेगा कि आपको कौन सा अपना अकाउंट लिंक करना है। मिसाल के तौर पर मेरे पास बहुत सारे अकाउंट हैं जो मैं इससे लिंक कर सकता हूं, मैं आपको नहीं दिखा सकता, बट मैं अपना ये पहला अकाउंट इसके साथ लिंक करता हूं। जैसे ही मैं अकाउंट लिंक करने के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, मुझसे परमिशन मांगेगा, मैं कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, जैसे ही मैं कंटिन्यू करूंगा अब मेरा ईमेल इसके साथ लिंक हो चुका है। अब जैसे ही मैं इसको एक दफ़ा कनेक्ट करूंगा मैं इसे सिर्फ पूछूंगा मेरी लास्ट 2 ईमेल्स कौन सी आई हैं। ठीक है, और मैंने इसे पूछा और मैंने इसको सबमिट किया। ये मेटा एआई का फ्री अकाउंट है और उस पे ही आपको ऑप्शन देता है कि आप अपनी जीमेल को इसके साथ लिंक कर सकते हैं। अब ये मेरे ईमेल को सर्च कर रहा है, देख रहा है। ठीक है, जो लास्ट 2 ईमेल्स मुझे आई हुई हैं उसके बारे में बताया कि एक ईमेल जो है वो ऐप सिक्योरिटी की जानिब से आई हुई है और एक कहीं और से आई हुई है। अब मैं चाहता हूं कि ओके, अब मैं पहली वाली ईमेल के लिए मिसाल के तौर पर अगर कहीं और से ईमेल आई होती तो मैं इसे कहता हूं कि कैन यू ड्राफ्ट अ रिप्लाई फॉर फर्स्ट ईमेल एंड से यस इट्स माय अकाउंट। तो इसने मुझे ईमेल का ड्राफ्ट बना के दिया है। मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और जाके पेस्ट कर सकता हूँ। और अगर मैं अपना ये वाला अकाउंट रिमूव करना चाहूँ, हम ये करेंगे कैसे, सेटिंग में जाएंगे और अपने ऐप्स के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और जीमेल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम डिस्कनेक्ट कर सकते हैं या ट्राई कर सकते हैं। सो हम जब डिस्कनेक्ट करेंगे तो ये अकाउंट हमारा यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और मैंने ये डिस्कनेक्ट कर दिया ईमेल। ये ईमेल जो है वो यहाँ से डिस्कनेक्ट हो गया। डिस्कनेक्ट जीमेल पे क्लिक किया, अब ये मेरा ईमेल यहाँ से डिस्कनेक्ट हो गया। इसका मतलब ये है कि अब इसको मेरे ईमेल्स तक रसाई नहीं होगी। सिमिलरली आप इस पर क्लिक करके सेटिंग के ऑप्शन पे जा सकते हैं, एप्स पे जा सकते हैं और बाकी एप्स भी आप इस तरह कनेक्ट कर सकते हैं, गूगल ड्राइव पे, गूगल कैलेंडर पे। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि अगर आप अपने गूगल ड्राइव में कोई शीट बना के रखें जिसमें आपके बहुत सारे कनेक्शंस हों, कॉन्टैक्ट्स हों, और वो आप इस चैट में मेटा एआई को बोलें कि इनके लिए मुझे ईमेल ड्राफ्ट करके दो, तो आपको ईमेल मिलेंगी और आप उसे जाके सेंड कर सकते हैं। मेटा एआई के पास जो परमिशन है वो अभी लिमिटेड में है। ठीक है, आप यहाँ पे मतलब ड्राफ्ट यहाँ पे बना सकते हैं लेकिन उनको आप जीमेल में सेव नहीं कर सकते। कोडेक्स वगैरह में जो चैट जीपीटी के टूल हैं ये थोड़ा सा एडवांस लेवल पर है। आप इसे कहेंगे तो ये आपके लिए आपकी ईमेल में ड्राफ्ट करके रख देगा। मिसाल के तौर पर ये कोडेक्स है, अब मैं बाहर निकला, ये कोडेक्स का पेड वर्जन है। मैं इसे कहता हूँ ड्राफ्ट मी एन ईमेल इन माई जीमेल फॉर ai urduai.org एंड आस्क देम इफ दे आर अवेलेबल फॉर मीटिंग टुमारो। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे इसको जैसे ही बोला
तो आप नीचे देखें प्लगइन्स वगैरह हैं, कनेक्टर्स हैं, तो ये क्या करेगा, अब वो जीमेल की जो स्किल है उसको यूज़ करेगा और मेरे लिए ईमेल ड्राफ्ट करके रख देगा। ये सब्जेक्ट भी खुद ही चूज करेगा, टेक्स्ट भी खुद ही लिखेगा। ये मैंने इसको मतलब लिख के इसको कहा है, ये मैंने इसको लिख के कहा है। अगर मैं चाहूं तो मैं सिर्फ वॉइस कमांड यूज करके सेम काम इससे करवा सकता हूं। जीमेल में इसने मेरी ईमेल अब ड्राफ्ट में सेव कर दी है। ये स्क्रीनशॉट आपको नजर आ रहा है। इसका मतलब है कि अगर मैं सिर्फ इसको कहता कि सेंड कर दो तो भी ये सेंड कर देता। इसी तरह बाकी टूल्स भी आपके लिए चीज़ों को आसान कर देते हैं। ये आपको बता सकते हैं आपके कैलेंडर में क्या है, कौन सी चीज़ें हैं, और आपके पास अगर एक पूरी लिस्ट है तो ये बारी बारी आप ईमेल स्केजुलाइज भी कर सकते हैं, भिजवा भी सकते हैं पर्सनलाइज अंदाज में। मिसाल के तौर पर इस गूगल शीट से इसका नाम निकालो, इसको ये ईमेल भेजो। एवरीथिंग इज पॉसिबल नाउ। सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग बहुत सारे कंफ्यूजिंग नाम लेकर आपको कंफ्यूज कर देते हैं। एजेंटिक एआई, वो एजेंट, ये एजेंट। सीधी बात यह है कि अगर आप क्लाउड कोड, कोडेक्स, चैट जीपीटी, मेटा एआई या गूगल जेमिनाई का सही इस्तेमाल सीख जाएं तो आपके 90% काम यही कर सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा एजेंट्स वगैरह रखने की ज़रूरत भी शायद ना पड़े, अनलेस के आपका काम बहुत ज़्यादा टेक्निकल है और आप लाखों लोगों के साथ डील कर रहे होते हैं, तो फिर शायद आपको वहाँ जाना चाहिए। अगर आप बुनियादी लर्नर हैं, बेसिक प्रोफेशनल के लिए अपने एआई को यूज़ करना चाहते हैं, तो ये टूल्स आपके लिए काफ़ी हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए मददगार रही होगी। आसान अल्फाज में एआई को समझने और सीखने के लिए उर्दू एआई को फॉलो करते रहें।